हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सजो क्लासेस चैनल को, जहां पाते हैं मेडिसिन के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टैबलेट कैल्शियम और विटामिन डी टैबलेट के बारे में। यानी इस टैबलेट का यूज जो किया जाता है, हड्डी से जुड़ी संबंधित बीमारी को ठीक करने में यूज किया जाता है। और इसके अंदर जो फॉर्मुलेशन पाई जाती है फ्रेंड्स, इसमें कैल्शियम पाया जाता है और विटामिन D3 पाया जाता है। यानी कैल्शियम का जो यूज किया जाता है, हड्डी को मजबूत करने में यूज किया जाता है। और जिसमें सेकंड जो पाया जाता है विटामिन D3, ये क्या करता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। और फ्रेंड्स, साथ साथ बात करेंगे इसके हम ब्रांड नेम की। यानी जब आप बाजार में मार्केट में इस टैबलेट को खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको कुछ ये पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाती है। और साथ साथ बात करेंगे इसके यूजेस की। यानी इस टैबलेट का यूज जो किया जाता है वो कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, या फिर इस टैबलेट को कितनी जगह यूज किया जा सकता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट बात करेंगे इसके हम साइड इफेक्ट की। यानी ये जो टैबलेट होती है इसके कुछ साइड इफेक्ट भी पाए जाते हैं, या फिर इस टैबलेट को खाते समय में क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी यूट्यूब वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज जानते हैं फ्रेंड्स इस टैबलेट के बारे में कुछ नई बातें। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस टैबलेट के बारे में। यानी ये जो टैबलेट होती है फ्रेंड्स, इस टैबलेट का यूज जो किया जाता है, हड्डी से जुड़ी संबंधित बीमारी को ठीक करने में यूज किया जाता है, या फिर हमारी बॉडी में जब कैल्शियम की कमी हो जाती है उसको पूरा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड्स, साथ साथ बात करते हैं इसके ब्रांड नेम की। यानी जब आप बाजार में मार्केट में इस टैबलेट को खरीदने के लिए जाते हैं तो कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाती है। जैसे क्या हो सकता है, आपको ओमनिकाल के नाम से मिल सकती है, या फिर ये सेलकाल के नाम से मिल सकती है, या फिर आपको सिपकाल के नाम से मिल जाती है, या फिर ऑस्टियो कैल्शियम के नाम से भी मिल जाती है। लेकिन जो इनके अंदर फॉर्मुलेशन रहती है वो विटामिन D3 रहती है और कैल्शियम भी रहती है। इससे आप बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि ये अलग अलग एरिया में अलग अलग ब्रांड नेम से आपको मिल जाती है। और फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं इसके यूजेस की। यानी ये जो टैबलेट होती है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। यानी इस टैबलेट का प्रयोग जो किया जाता है, कैल्शियम के लो लेवल को पूरा करने में यूज किया जाता है। यदि कोई पेशेंट है जिसमें कैल्शियम की क्या आ गई हो, कमी आ गई हो, तो उसका पूरा करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। जिसमें पहला क्या आता है, ऑस्टियोफोरोसिस आता है। इसमें क्या होता है, ये एक प्रकार की बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, या फिर पतली हो जाती है, या फिर कभी कभी हल्के फुल्के झटके लगने से हड्डियाँ क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती हैं, तब इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। और ये क्या क्या हो सकती है, जैसे कि ओल्ड एज में होना, या फिर जो ज़्यादातर बीमारी देखी गई है लेडीज़ों में देखी गई है, जो 40 ईयर्स से जो फीमेल होती हैं, अबव हो जाती हैं, उनमें ये देखी जाती है। या फिर कोई ज़्यादा जो स्मोकिंग करता है उनमें ये समस्या देखी गई है, या फिर किसी पर्सन का क्या होता है, लो बॉडी वेट पाया जाता है, तब उन पेशेंटों में ये कंडीशन देखी गई है, तब इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड, नेक्स्ट यूज किया जाता है इसका ऑस्टियोमलेशिया में यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, हड्डियाँ बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं या फिर कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे क्या हो जाता है, हड्डियाँ टूटने का खतरा रहता है, तब इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। अगर ये बच्चों में बीमारी होती है तब बच्चों में यह रिकेट्स कहलाती है, तब इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट यूज किया जाता है इसका फ्रैक्चर में भी यूज किया जाता है। जब किसी मरीज को क्या होते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है अचानक, तब इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। या फिर इसका जो टैबलेट का प्रयोग किया जाता है उनमें भी किया जाता है जो क्या होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, या फिर जो ओल्ड एज में पर्सन होते हैं, या फिर बच्चे होते हैं, उनकी मसल्स में क्या हो जाती है, क्रैम्प्स हो जाती हैं, तब इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट जो यूज किया जाता है इसका प्रेगनेंसी में भी यूज किया जाता है। यानी ये जो टैबलेट होती है दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, माँ के लिए भी ज़रूरी होती है और बच्चे के लिए भी ज़रूरी होती है, और इसे प्रेगनेंसी में भी यूज किया जाता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट जो यूज किया जाता है इसका हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में भी यूज किया जाता है। अगर नेक्स्ट यूज की बात करी जाए तो यदि कोई पेशेंट है जिसे हड्डी से जुड़ी कोई भी समस्या होती है, तब इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डोज की। यानी जो टैबलेट होती है उसे कब कब लेना चाहिए। यदि कोई पर्सन है जो 50 साल से नीचे होते हैं, उन्हें रोज़ जो रिक्वायरमेंट पड़ती है 1000 mg की रिक्वायरमेंट रोज़ डेली पड़ती है, और इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है, और इस टैबलेट को दूध के साथ लेनी चाहिए। और बच्चों में, बुजुर्गों में ये जो टैबलेट पाई जाती है अलग अलग स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल होती है। और फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। यानी जो टैबलेट होती है इसके कुछ साइड इफेक्ट भी पाए जाते हैं। जैसे क्या हो सकता है, इससे नोजिया हो सकती है, या फिर वोमिटिंग हो सकती है, या फिर इससे क्या हो सकता है, जो स्टमक होता है वो अपसेट सा हो सकता है, या फिर इससे क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। ये इसके कुछ साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। अगर इन सिम्टम में से आपकी बॉडी पर कोई नजर आता है तो आप अपने डॉक्टर से बताएं, जिससे वो आगे नया फर्दर आपको ट्रीटमेंट दे सकें। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी हम वार्निंग्स की। यानी इस टैबलेट को खाते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतना
चाहिए। यदि कोई पेशेंट है जिसे किडनी डिसीज़ होती है या फिर क्या होती है उसे लिवर डिसीज़ होती है तो इस टैबलेट को वहाँ प्रयोग नहीं करना चाहिए। या फिर कोई पेशेंट है जिसे कैंसर होता है या फिर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आया हो तो इस टैबलेट को वहाँ पे प्रयोग नहीं करना चाहिए। या फिर किसी पेशेंट को ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम होती है तो भी इस टैबलेट को वहाँ प्रयोग नहीं करना चाहिए। या फिर किसी पेशेंट को क्या होती है किडनी स्टोन होते हैं या फिर किडनी में क्या होती है पथरी होती हैं तो इस टैबलेट का प्रयोग वहाँ पर नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स ये थी इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे वीडियो किसी और के भी काम आ सके। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।